कभी कभी कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस होते हैं जो समटाइम्स पढ़ाने के तरीके की वजह से बच्चों को हो जाते हैं, या फिर मे बी बच्चे चीजों को समझना नहीं चाहते, या उनको उस डिटेल में डेप्थ में बताई नहीं गई है, तो इस वजह से वो लोगों को ऐसे कंफ्यूजन हो जाते हैं। अब जैसे कुछ बच्चे भी मुझे रिसेंटली मिले और लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालना है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट किसी एक पॉइंट से कोनिक तक की लेंथ जो होती है टेंजेंट की वो निकालनी है। कोई भी कोनिक है, आप यहां से लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालना चाह रहे हैं, ये पॉइंट x1 y1, और वो लोग क्या कर रहे थे, लेंथ ऑफ द टेंजेंट के लिए रूट S1 फॉर्मूला लगा रहे थे। अब पहली बात, लेंथ ऑफ द टेंजेंट रूट S1 फॉर्मूला सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेशल केस में होता है, हर जगह होता भी नहीं है। और उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन में वो स्पेशल केस वैलिड हो भी नहीं रहा था। तो सबसे बड़ी बात कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ये जो है, ये जेई में कई बार पूछा गया है, कई बार। और इट्स अ वेरी इजी थिंग कि एक पॉइंट से कर्व को टेंजेंट बन रहा है, उसकी लेंथ निकालो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने देखा भी होगा, कई सारे क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज वगैरह में इसके ऊपर आते भी हैं। अब होता क्या है कि आइदर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है रूट S1, और कई जो ये जानते हैं कि नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं भी है, उसमें थोड़ा सा पंगा है, तो वो एक्चुअल फॉर्मूला नहीं जानते, तो परेशान भी होते हैं, उनको लगता है क्वेश्चन बहुत लेंथी है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आप कोई भी चीज को इनकम्प्लीट करेंगे ना कोऑर्डिनेट में, वो आपको दुखी कर जाएगा। आप दूसरे तरीके से कुछ और तरीका निकाल के दूसरे चैप्टर्स में पहुंच सकते हैं, इसमें पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वो चीज लेंदी लगने लगती है और आपको दुखी करती है। खैर, पहले हम इन चीजों को डिफाइन कर दें। एस इज द सिंबल वी यूज फॉर द कोनिक का इक्वेशन, जो एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है, आपके सामने लिखी है। एस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और इस एक्स और वाई की जगह जब हम x1 y1 वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो जो वैल्यू आती है ये ax1 स्क्वायर प्लस 2x1 y1 प्लस by1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, इसको हम s1 नाम के सिंबल से डिनोट करते हैं। और आमतौर पर प्रचलित यह है कि इसी का स्क्वायर रूट लेके लेंथ ऑफ द टेंजेंट आता है, जो कि हमारी मिस्टेक नंबर 1 है। ये बात सही नहीं है कि इसका स्क्वायर रूट लेके लेंथ ऑफ द टेंजेंट आता है, और सर्कल में भी ये बात पार्शियली सही है। लुक एट दिस वेरी केयरफुली। पहली बात, ये चीज सारे कोनिक्स के लिए तो बिल्कुल सच नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल कोनिक्स। सेकंड, दूसरे चैप्टर में क्या फॉर्मूला लगेगा उसको हम एंड में देखेंगे, और उसको एंड में सीखेंगे भी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब लोग बोलते हैं कि सारे चैप्टर में नहीं लगता है, लेकिन सर्कल में लग जाता है। तो सर्कल में लेंथ ऑफ द टेंजेंट को रूट S1 बोलते हैं, तो पीटी की लेंथ रूट S1 आती है, और पीटी स्क्वायर इज पीए इंटू पीबी विच इज S1। इस चीज को लोग याद कर लेते हैं। इसमें भी थोड़ा सा इशू है। इशू ये है कि ये भी तभी लगता है कि जब इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट ये है जिसमें पीटी स्क्वायर को पीए इंटू पीबी बोला गया, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट। ये वाला जो पार्ट है ना, पीटी स्क्वायर इज पीए इंटू पीबी, इस पार्ट के बारे में समझते हैं कि ये वाला पार्ट सिर्फ सर्कल के लिए वैलिड है, और सिर्फ सर्कल के लिए ही वैलिड है, मतलब दूसरे चैप्टर्स में लगता नहीं है। दूसरे चैप्टर्स में पीटी स्क्वायर इज पी इंटू पीबी ट्रू नहीं है। अगर आप इलिप्स में ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो पीए इंटू पीबी कॉन्स्टेंट भी नहीं आएगा, आपके ए और बी चेंज होंगे, पॉइंट पी से आप लाइनें बनाएंगे, तो पीए इंटू पीबी कॉन्स्टेंट आता भी नहीं है, तो पीटी स्क्वायर के इक्वल होने की तो बात ही खत्म हो गई। दूसरे चैप्टर में होता भी नहीं, सिर्फ सर्कल में ही होता है। ऑल्सो, अगर आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं और आप परेशान हैं बैकलॉग से, स्ट्रेस से, एग्जाम से पहले की नर्वसनेस से, क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहे हैं, पढ़ते हैं पर एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कम मजदूरी से बेटर आउटपुट चाहते हैं, तो हमारा ये वाला वीडियो जरूर देखिए। हमने इस पर बहुत मेहनत किया है। दिस कैन चेंज योर लाइफ। पीटी इज रूट S1। लेंथ ऑफ द टेंजेंट को रूट S1 जो हम बोलते हैं, ये भी सर्कल में तब होता है जब सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी उसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर 1 है। हम सर्कल में भी तभी लगा पाते हैं। ऐसे नहीं कि सर्कल की इक्वेशन किसी भी फॉर्म में होगी हम इसको अप्लाई कर देंगे। मतलब अगर सर्कल की इक्वेशन में x स्क्वायर और y स्क्वायर कोफिशिएंट 1 नहीं है, वो सर्कल किसी और तरीके से सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, आप जब तक उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लगाएंगे तब तक लेंथ ये पीटी इक्वल टू रूट S1 उसमें भी वैलिड नहीं है। हमें इसको देख के, वेलकम टू रियलिटी, हमें यह समझना होगा कि किसी भी कोनिक के लिए अगर लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालना है तो कैसे किया जाए। मतलब जरूरी नहीं एग्जाम में सर्कल आएगा, और दूसरे चैप्टर आए भी हुए। दूसरे चैप्टर में लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालना होता है, और उसमें कई बच्चे लिटरली इस तरह की मजदूरी करते हैं कि ये पॉइंट है, फिर मैं वो वाला पॉइंट ढूंढ लूंगा, वो वाला पॉइंट इतना गंदा सा आता है, और फिर उस गंदे से पॉइंट को ढूंढ के फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे होते हैं। मैं बता रहा हूं ये करा है बच्चों ने, और फिर क्लेम किया है कि जेई पेपर लेंथी सेट कर रहा है।
हम इसी चीज को जरा एक फंडा सीखेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला सीखेंगे, उससे बड़ी जल्दी काम हो जाएगा और इट्स वेरी इजी। तो हमें एक कोनिक दिया है, उसकी इक्वेशन ये, और हम जनरल के लिए डिराइव कर देंगे जिससे आप किसी भी जगह लगा सकते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि वो जो जो आंसर है वो सर्कल के केस में, स्टैंडर्ड वाले केस में रूट S1 कैसे बन रहा है, और क्या उसके और कोई एडवांटेजेस है किसी दूसरे चैप्टर के लिए, जो कि है, देखेंगे। तो एक पॉइंट P बाहर है x1 y1, तो अब हमें PT की लेंथ निकालनी है। सो दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज। सो लेट्स फाइंड PT। तो हम क्या करते हैं, वी टेक अ पॉइंट Q जो P से R डिस्टेंस पे अलोंग अ लाइन जिसका स्लोप tan थीटा है, ऐसे मूव कर रहा है, इस लाइन का स्लोप tan थीटा। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं। इट इज सिंपली मूविंग अ पॉइंट, या पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन, कुछ भी कह लीजिए। ये अगर पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो PQ विल बी x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। जो हम अच्छे से जानते हैं कि Q पॉइंट अगर R डिस्टेंस पे होगा P से, साइन डिस्टेंस R है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। नाउ व्हाट वी वांट कि Q पॉइंट ऐसे हवा में ना रहे, वो इलिप्स पे, यानी जो भी एक कोनिक है उस पे पहुंच जाए। तो हम क्या करेंगे, जब Q पॉइंट उस कोनिक पर पहुंच जाएगा, मतलब ये जो उसके Q के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसे हमें इक्वेशन में डालना पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस हियर इन दिस इक्वेशन। और जैसे हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि Q पॉइंट ऐसे घूमता फिरता बताओ कर्व पर कब पहुंच जाएगा। मतलब घूमता फिरता, इधर उधर जाता जाता वो कर्व पर कब पहुंच जाएगा। दिस इज व्हाट वी वांट टू नो, क्योंकि ये ही उसी का एक स्पेशल केस होगा। तो हमने Q पॉइंट को उसमें सब्स्टिट्यूट किया, और ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं Q पॉइंट भी इतना सुंदर नहीं है, तो उसको जब हम कर्व की इक्वेशन में डालेंगे तो कोई खास सुंदर इक्वेशन आएगी नहीं, ऐसी बड़ी सी आ जाएगी। ये काफी बड़ा इक्वेशन है, इसको देख के एक बार को तो हम डर भी जाएंगे कि ये क्या आ गया, पर डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे सॉल्व नहीं करना। हम इसे सॉल्व करने की जगह सिर्फ इसको रीअरेंज करेंगे। तो देखिए आप, R में ये बड़ी प्यारी सी क्वाड्रेटिक बन जाएगा। R स्क्वायर का कोफिशिएंट ये होगा, a स्क्वायर a cos स्क्वायर थीटा प्लस b प्लस 2h cos थीटा sin थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा। R का भी कुछ कोफिशिएंट होगा जो मैंने लिखा ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक ऐसा टर्म होगा जिसमें R है ही नहीं, और आप पहचान भी सकते हैं ये वही वाला टर्म है आपका S1। दिस इज गोइंग टू बी योर S1, दिस इज गोइंग टू बी योर S1, ये वही है, ये क्वाड्रेटिक इन R है। तो आपने क्या कहा कि जो पॉइंट ऐसे R डिस्टेंस पे है एट अ स्लोप tan थीटा, वो उस कर्व पर पहुंच रहा है, तो उसने क्वाड्रेटिक दे दी R में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि बात सही भी है कि जब ऐसे पॉइंट आप कह रहे हो कि ऐसा पॉइंट है जो एट अ डिस्टेंस R है, R चेंज हो रहा है और मैं थीटा भी चेंज कराऊंगा, तो ऑफकोर्स आप कह रहे हैं कि भाई ये कब इलिप्स को कट करेगा, तो वो जनरली इलिप्स को दो जगह ही कट करेगा, ऐसे और ऐसे। देयर विल बी टू अपॉर्चुनिटीज फॉर दिस पॉइंट टू रीच R फॉर अ पर्टिकुलर थीटा। अगर मैं एक पर्टिकुलर थीटा ले लूं, लेट से मैं किसी एक पर्टिकुलर थीटा के लिए, मान लीजिए ये उसकी स्लोप है, मैं लाइन बनाऊं, तो उस पर्टिकुलर थीटा के लिए आप समझ सकते हैं R में क्वाड्रेटिक आया है। वो क्यों आया है, क्योंकि उसे उस पर्टिकुलर थीटा के लिए इलिप्स या जो भी ये कोनिक है उस तक पहुंचने के दो चांस मिलेंगे, एक बार ये और एक बार ये। तो उसके दो रूट्स होंगे R1 और R2 फॉर दैट पर्टिकुलर थीटा। दो रूट्स होंगे R1 और R2, जिसमें से एक PA होगा और एक PB होगा। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि बाई चांस अगर मैं थीटा ऐसा रैंडम सा थीटा नहीं डालूं, ये वाला थीटा नहीं डालूं, मैं थीटा डालूं टेंजेंट का स्लोप, तो अगर थीटा का टेंजेंट का स्लोप है तो इस सिनेरियो में आप समझ सकते हैं कि ये जो दोनों PA और PB होंगे ये इक्वल टू PT हो जाएंगे। तब ये R1 और ये R2 जो होंगे ये इक्वल हो जाएंगे PT के। तो फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा, जहां पर tan थीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, हम समझ सकते हैं ये जो क्वाड्रेटिक आ रहा है इसके रूट्स इक्वल होंगे। उस केस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स R1 R2 यही होगा, ये तो अपना वही S1 है, और नीचे ये वाली चीज आ जाएगी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ R स्क्वायर। और क्योंकि हमने एक बड़ा प्यारा काम कर रखा है कि हमने थीटा वो वाला डाला हुआ है जो टेंजेंट की स्लोप वाला है, हमने टेंजेंट की स्लोप वाला थीटा एंगल डाला हुआ है, तो ये R1 और R2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, और उस केस में दोनों R1 और R2 आपके PT के इक्वल ही होंगे, तो ये PT स्क्वायर बन जाए।
ध्यान दीजिए, ये जो रिजल्ट है ये हर एक थीटा के लिए नहीं है। आप थीटा कुछ भी रैंडम सा डाल देंगे तो वो पीटी स्क्वायर नहीं देगा। इफ यू पुट tan थीटा, दैट मीन थीटा इज दैट एंगल जो टेंजेंट का स्लोप वाला एंगल, तब यह आप लोगों को पीटी स्क्वायर के इक्वल मिलेगा। और अगर हम इसी चीज को स्क्वायर रूट ले लें तो रूट s1 अपॉन रूट ऑफ a cos स्क्वायर थीटा प्लस 2h cos थीटा sin थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा आंसर आएगा। दिस इज व्हाट आवर आंसर विल बी। ये है पीटी। और ध्यान रखिए, इसमें थीटा कोई भी रैंडम एंगल नहीं डाल सकते, आपको वो टेंजेंट का स्लोप वाला ही एंगल डालना होगा। ये फॉर्मूला है। और हम एक बार इस फॉर्मूले को जरा समराइज कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1 फॉर एनी कोनिक इज दिस रूट s1 अपॉन दिस। ये रियल आती है तो रियल टेंजेंट बन रहा है, रियल नहीं आती, नॉन रियल आती है तो टेंजेंट नहीं बन रहा है। सीधी सी बात है। और ये सारे कोनिक्स के लिए लगेगी, फॉर एनी कोनिक। और ध्यान रखिए, इसमें थीटा आप अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते, आपको वही वाली स्लोप लेनी होगी। अब ये सर्कल के लिए भी बड़े मजे से फिट होता है अगर सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों? जब सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो a इक्वल टू बी होगा और h इक्वल टू 0 होगा। तो जैसे ही आप a इक्वल टू बी इक्वल टू 1 करेंगे और h इक्वल टू 0 करेंगे, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर भी 1 होना चाहिए, और h तो होना ही नहीं चाहिए। तो a और b दोनों को 1 डाल दूं और h को 0 डाल दूं तो देखो डिनोमिनेटर उठ जाए, डिनोमिनेटर 1 बन जाए। तो यहीं से लेंथ ऑफ द टेंजेंट सर्कल के लिए रूट s1 भी फिट हो जाता है फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म। बट ऐसा नहीं कि अगर सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो भी हम रूट s1 नहीं लगा सकते, तो हमें यही लगाना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला फॉर एनी कोनिक, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सब पे लगाइए। ऑल्सो दिस ऑल्सो प्रूव्स कि एक पॉइंट से जब हम कोनिक पे टेंजेंट बनाते हैं अपार्ट फ्रॉम सर्कल तो वो इक्वल होंगे भी नहीं। ध्यान से देखिएगा इसको, ये कोई भी एक कोनिक है, ये पॉइंट पी है। कई बच्चों को ऐसा डाउट होता है कि यहां से टेंजेंट बने तो इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी क्या? सर्कल में होती है क्या? सारे चैप्टर में होगी? नहीं होगी, क्योंकि देखो इसका स्लोप और इसका स्लोप अलग आएगा। तो जब आप ये वाली लेंथ निकालेंगे तो आपको ये वाला स्लोप डालना है, और ये वाली लेंथ निकालना है तो आप ये वाला स्लोप डालना है। तो वो पर्टिकुलर स्लोप आपको यूज करना पड़ेगा, और दोनों स्लोप अलग होंगे तो अलग अलग आंसर आ जाएंगे। सर्कल बाई चांस एक स्पेशल केस है, उसमें फर्क नहीं पड़ता, अगर आप दोनों अलग अलग स्लोप भी डालते हैं तो सेम ही आंसर आ जाता है। क्योंकि सर्कल वाले केस में आप जान ही रहे थे नीचे वाले डिनोमिनेटर का कोई रोल आता ही नहीं है। क्यों नहीं रोल आता? क्योंकि h तो 0 होता है सर्कल में, और स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं भी है तो भी a इक्वल टू बी तो होगा ही, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है थीटा का। तो सर्कल एक स्पेशल केस है, बाकी चैप्टर वो स्पेशल केस नहीं है। बाकी चैप्टर में आप देखेंगे जैसे पैराबोला भी होता है, और आपने यहां से टेंजेंट बनाए तो एक तो इतना छोटा सा बनता है, दूसरा इतना बड़ा बन रहा है। इक्वल हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, पर्टिकुलर सिनेरियो पैराबोला में भी इक्वल हो सकते हैं। अगर आप देखो एक्सिस से टेंजेंट बनाओगे ना तो इक्वल आ जाते हैं। उसमें आप खुद समझ सकते हैं कि इसका tan थीटा और इसका tan थीटा एक दूसरे के नेगेटिव है, मतलब थीटा, एक थीटा है तो दूसरा माइनस थीटा है, उसका फर्क यहां पे पड़ेगा ही नहीं, उसका फर्क यहां पे पड़ेगा ही नहीं। पैराबोला के लिए कि एक्सिस अगर स्टैंडर्ड पैराबोला ले लें उसमें h होता ही नहीं है। तो वो स्पेशल केसेस अलग बात है कि इक्वल हो सकता है फॉर सम पॉइंट्स, पर जनरली इक्वल नहीं होता है। खैर, आगे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं इसके ऊपर, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो बड़े मजेदार क्वेश्चन है। पर उससे पहले मैं थोड़ा सा बिवेयर, कई बच्चे सिलेबस को खत्म करने की जल्दी में, अब ये जल्दी उन बच्चों को तो समझ में आती है जो ड्रॉपर है, जिनका भी कुछ महीने बाद जेईई है, चलिए ठीक है जल्दी जल्दी रैप अप कीजिए। लेकिन क्लास 11th के बच्चे जो भी कोऑर्डिनेट सीख रहे हैं वो अपने बेसिक्स ही एकदम कमजोर करके चल रहे हैं, पार्शियल तैयारी कर रहे हैं। बच्चों, पार्शियल तैयारी करने वाले जो रिजल्ट होता है वो पार्शियल वाला ही रहता है। I know it is very easy to consume, but you have to do it properly. You are in 11th, you have full time. आप शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करिए, ढंग से डिटेल में करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मैथ्स डिटेल में पढ़ना पसंद है और आप नहीं पढ़ पाए, उस वजह से आपका मैथ्स से इंटरेस्ट जा रहा है, तो एक बार आप हमारे बैचेस जरूर चेकआउट कीजिए। उसमें हम लोग चीज़ों को बहुत प्यार से, आराम से, डिटेल में लेके चलते हैं, क्योंकि वो 11th वाले बच्चे, उनको तो अल्टीमेटली जेईई तक समय है, वो अच्छे से कर सकते हैं और वो अच्छी टॉप रैंक ला सकते हैं। दूसरा, स्पून फीडिंग से भी बचिए बच्चों, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बच्चे लास्ट में रिवीजन करने के लिए ये ढूंढ रहे हैं कि कहीं किसी चैनल पे टॉप 100 PYQs मिल जाए, मैं वो चैनल का वीडियो देख लूंगा। वीडियो देख के बच्चों सिलेक्शन नहीं होता है। हजारों बच्चे देखते हैं वीडियो, लाखों बच्चे देखते हैं, जब तक तुम खुद नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें अपना एफर्ट डालना पड़ेगा।
अपने एफर्ट डालने के लिए तुम अपने लिए कस्टमाइज चीजें कर सकते हो। फॉर दैट यू कैन ट्राई अकेडजा दोस्त। उसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो आपकी समस्याएं जो होती है ना, जो सेल्फ स्टडी की कमी की वजह से क्रिएट होती है, जैसे बैकलॉग। अब लोगों को बैकलॉग का क्या इलाज मिलता है कि मैं वन शॉट देख लो, लेकिन उसके बाद भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो मैं क्या करूं, एक और टीचर के लेक्चर देख लूं? नहीं, आप उसके बाद अपना कुछ एक टेस्ट पेपर कस्टमाइज कीजिए दोस्त प्लेटफॉर्म पे, उसको अटेम्प्ट कीजिए, और फिर उसमें आपके डेंजर एरिया मिलेंगे, वो बताएगा ये एरियाज आपके इश्यूज हैं। फिर उसमें आपको सिमिलर क्वेश्चन का बटन है, उसी से जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको करने को देगा वो। तो सोचिए अगली बार वो कभी गलत ही नहीं होंगे। इस तरह की चीजें आपको करनी चाहिए। ऑल्सो ये क्वेश्चन है, अब देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने टेस्ट सीरीज से उठाया है। एक टेस्ट सीरीज है जिसे बच्चे बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। एक इलिप्स दिया हुआ है और उसका एक टेंजेंट भी दिया हुआ है। उस टेंजेंट के ऊपर उसने 2 पॉइंट दिए, पी और क्यू। देखो पी पॉइंट भी उस टेंजेंट को सेटिस्फाई कर रहा है और क्यू भी उस टेंजेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, वो दोनों उस टेंजेंट पे हैं। तो हमें रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए अलोंग दिस लाइन, जो पी और क्यू से आता है ना, मतलब हमें ये लेंथ और ये लेंथ का रेशियो चाहिए। एंड यही वो क्वेश्चन था जिसकी वजह से आज की वीडियो की शुरुआत हुई। बच्चे उस लाइन से उस इलिप्स को सॉल्व कर रहे थे, गंदा सा कोऑर्डिनेट कुछ आ रहा था, सब्स्टिट्यूट करते हैं, √3 आता है, गंदा सा आंसर आता है। फिर कह रहे थे अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब वो पॉइंट ए ढूंढ रहे थे, लाइन को एलिप्स पे सब्स्टिट्यूट करके पॉइंट ए ढूंढ रहे थे, और कह रहे थे बड़ा लेंथी हो गया सर, वी हेट कोऑर्डिनेट। यू हेट कोऑर्डिनेट बिकॉज यू आर नॉट स्टडिंग इट प्रॉपरली, दैट्स व्हाई यू हेट इट। भाई कोऑर्डिनेट 20%, 20-22-23% तो आता ही है जेई में, और ये ऑलमोस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह होता है। इसके क्वेश्चंस होते हैं, बनते हैं और दुनिया से आगे ले जाते हैं। इसको ढंग से करो। तो देखो पीए और पीबी की लेंथ निकालनी है और उसका रेशियो बताना है। ये वो क्वेश्चन है जो वो बच्चे नहीं कर पा रहे थे और दुखी थे, और उनका मेथड भी मैं बताता हूं। आप भी प्लीज वो मेथड ना ट्राई कीजिए कि इसको उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, उससे पॉइंट ए आ जाएगा। पॉइंट ए निकालने के बाद पी पता है, क्यू पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मुला अपॉन डिस्टेंस फॉर्मुला करूंगा। वो पॉइंट ही इतना गंदा आता है, डिस्टेंस फॉर्मुला लगाते लगाते आंखों में आंसू आ जाता है, मजा नहीं आता। क्या कोई और तरीका है? बिल्कुल तरीका है। आप सोचिए किस तरह से हम फटाक से आंसर निकाल सकते हैं। इनफैक्ट एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं, 1 लाइन में। ऑल्सो ये तो उन बच्चों की वजह से होमवर्क देना पड़ा। एक ये वाला देखिए और इसका रिजल्ट भी याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड पैराबोला y² = 4ax जो जेई में बहुत पॉपुलर है, उसका लेंथ ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला बच्चों को याद नहीं होता है। उसका फॉर्मूला होता है √S1 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मतलब थीटा वही एंगल ऑफ स्लोप है टेंजेंट का, थीटा इज द एंगल ऑफ स्लोप। तो √S1 कोसेक थीटा आता है स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए, ये याद रखिएगा, फायदा करेगा। सर्कल का तो आपने याद कर ही रखा है √S1, इसमें √S1 कोसेक थीटा आता है, ये भी होमवर्क है। इसको अटेम्प्ट करके कमेंट्स में बोलिएगा यस वी हैव डन इट, और इसका आंसर बताइएगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बताते रहिए हम किस किस तरह के वीडियोस बनाएं। बच्चों ने कमेंट्स में काफी लिखा कि कोऑर्डिनेट के ऊपर सर और वीडियोस लाइए, तो इसलिए हम कोऑर्डिनेट के काफी सारे वीडियोस लेके आ रहे हैं। ऑल्सो मेरी रिक्वेस्ट होगी बच्चों, इस तरह की रिक्वेस्ट मत दीजिए कि सर इस चैप्टर के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दीजिए। देखो ऑलरेडी दुनिया करा रही है, और मुझे भी पता है, मतलब आप सबको उन सबके पीपीटी भी सेम दिखते होंगे, वही सेम पीपीटी, बस कलर और फॉन्ट चेंज होके वही सेम पीपीटी, वही सेम तरीके से टीचर्स आके वही सेम क्वेश्चन चल रहा है, ऑलरेडी वो चल रहा है। आप चाह रहे हैं कि इस चैनल पे भी वही हो जाए। अब इस चैनल पे भी वही हो जाएगा तो फिर चैनल क्या ही बचेगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जो कम से कम उस बच्चे की भूख शांत कर रहा हो, जो मैथ्स को इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसको पता है कि फ्यूचर इसी के थ्रू है। उसको ये भी पता है कि अगर मान लीजिए मैं 2-4 फॉर्मूले रट के बाई चांस जेई को हुडविंग कर भी लूं कि चलो हो गया, आगे क्या होगा। तो जो बच्चे, तो ऐसी चीजें पूछिए जो आपको परेशान कर रही हैं, वो हम कमेंट्स में डालिए और हम उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। हम आपके सजेशंस चाहते हैं। टेक केयर, बाय बाय।